नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एनडीसी के डिजिटल प्लेटफॉर्म के ऊपर। तो हम बात कर रहे थे केंद्रीय प्रवृत्ति के माप मतलब माध्य, माध्यिका और बहुलक के ऊपर हम बात कर रहे थे। और कुछ बात हम थियोरेटिकल पार्ट जो है पिछली क्लास के अंदर हम डिस्कशन कर चुके थे। आज की क्लास के अंदर हम इसके ऊपर क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे और बहुत ही अच्छे तरीके से आपको सभी प्रश्नों की प्रैक्टिस हो जाएगी, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ 3 टॉपिक थे और 3 टॉपिक पे हम खूब सारे क्वेश्चन देखेंगे जिससे हमारे जो कॉन्सेप्ट है बार बार में रिपीट होंगे और रिपीट होने से वो सारे कॉन्सेप्ट और तरीके जो है हमें यहाँ पर याद हो जाएंगे। और ये क्लास देखने से पहले मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप पिछली क्लास जरूर देखें, क्योंकि उससे आपका बहुत ज़्यादा बेसिक क्लियर होगा और इससे आप क्वेश्चन करने का तरीका सीख जाएंगे। और इस क्लास को शुरू करने से पहले हम पिछले जो कॉन्सेप्ट है उन सभी कॉन्सेप्ट को रिवाइज जरूर करेंगे, ठीक है। और साथ ही साथ में कुछ नए तरीके सीखेंगे, कुछ शॉर्टकट सीखेंगे और कुछ शॉर्टकट के माध्यम से कुछ तरीके ऐसे सीखेंगे जो बहुत ही ज़्यादा अपने आप में बहुत ज़्यादा यूनिक होंगे। तो सबसे पहले कल की क्लास का हम थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं और साथ ही साथ में कुछ नए फॉर्मूले भी हम यहाँ से सीखने वाले हैं। देखो, केंद्रीय प्रवृत्ति के माप के अंदर सबसे पहले था माध्य, ठीक है। उसके बाद में था माध्यिका और यहां पर था बहुलक, ठीक है। अब इसके अंदर माध्य के अंदर देखो, एक था वर्गीकृत और एक था हमारा अवर्गीकृत, ठीक है। अब वर्गीकृत के अंदर क्या होता है, उसमें वर्ग बने हुए होते हैं, ठीक है। क्या होते हैं? वर्ग बने होते हैं। 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, ठीक है, 30 से 40, इस तरीके से क्या बने हुए होते हैं? वर्ग बने हुए होते हैं, ठीक है। और यहाँ पर हमें क्या दी हुई होती है? एफ, ये होता है हमारा एक्स, और यहाँ पर हमें क्या दिया होता है? एफ दिया होता है। मान लीजिए कुछ भी यहाँ पर एफ दिया हुआ होगा, ठीक है, ये एफ दिया हुआ होता है। तो जब भी हमें माध्य वर्गीकृत सारणी के अंदर निकालना होता है और इस तरीके से वर्ग दिए जाते हैं, ठीक है, इस तरीके से वर्ग दिए जाते हैं, लेकिन हमें यहाँ पर क्या निकालना होता है? एफ एक्स निकालना होता है। क्या निकालना होता है? एफ एक्स निकालना होता है। एफ और एक्स की गुणा करके हमें एफ एक्स निकालना होता है। लेकिन हम एफ एक्स कैसे निकालें? क्योंकि यहाँ पर हमारे पास में कोई फिक्स सीमा नहीं है कि गुणा 1 की 0 से करूं या 1 की 10 से करूं। तो यहाँ पर जो गणितज्ञ थे उन्होंने एक तरीका निकाला कि इसका मध्य बिंदु ले लीजिए। तो जब भी आप माध्य देखते हैं और वर्गीकृत देखते हैं तो हमें उसका क्या लेना पड़ेगा? एक मध्य बिंदु लेना पड़ेगा। मध्य बिंदु कैसे लेते हैं? ऊपरी सीमा प्लस निम्न सीमा बटा 2, ऊपरी सीमा निम्न सीमा बटा 2। तो यहाँ पर हम क्या ले लेंगे? मध्य बिंदु ले लेंगे। तो मध्य बिंदु देखो एक्स आई हमारा क्या आ जाएगा? 5, 15, 25 और 35। अब उसके बाद में हम क्या करेंगे? एफ एक्स निकालेंगे। देखो एफ और एक्स की गुणा करके क्या निकालेंगे? एफ एक्स निकालेंगे। 5, 15 इंटू 2, 30, 25 3 75 और यहाँ पर कितना आ जाएगा? 140, ठीक है। अब क्या करेंगे? अपना फॉर्मूला था एफ एक्स बटा एफ, ये अपना क्या था? फॉर्मूला था एफ एक्स बटा एफ। मतलब इन सभी एफ एक्स को यहाँ पर ऐड करेंगे और इस सभी एफ को यहाँ पर ऐड करेंगे, ठीक है। तो जो संख्या यहाँ पर आती है वो लिखेंगे यहाँ पर, और जो संख्या यहाँ पर आती है वो लिखेंगे हम बट्टा के अंदर, और हम क्या निकालेंगे? अपना माध्य निकाल लेंगे। ये तो मैं सिर्फ आपको तरीका बता रहा हूँ कि किस तरीके से अपने को करना है, थोड़ा सा रिवाइज करवा रहा हूँ। अगर पूरा अच्छे से देखना चाहते हैं तो आपको पिछली क्लास में इसको देखना पड़ेगा, क्योंकि पूरा टॉपिक पिछली क्लास में हमारा हो चुका है, ठीक है। उसके बाद में देखो, ये तो था हमारा वर्गीकृत। अब लेट अस सपोज हमारे पास में माध्य निकालना आता है और अवर्गीकृत सारणी के अंदर आ जाता है। अब अवर्गीकृत के अंदर आएगा तो कैसे आएगा बताओ? उसके अंदर वर्ग नहीं बने होंगे, डायरेक्ट होंगे। जैसे यहाँ पर x दे दिया और यहाँ पर x और यहाँ पर हमें दे देंगे f। जैसे 2, 5, 7, 9, यहाँ पर दे देंगे 1, 2, 3, 4। और अपना क्या तरीका होता है? हमेशा हमें माध्य के अंदर एफ एक्स ही निकालना होता है। अगर डायरेक्ट निकल सकता है तो डायरेक्ट निकालेंगे, और वर्ग दिए हुए होंगे तो उसमें मध्य बिंदु निकालकर हम ज्ञात कर लेंगे। अब देखो अवर्गीकृत के अंदर देखो एफ एक्स निकालना है, दोनों का आपस में क्या करेंगे? गुणा कर देंगे, ठीक है, गुणा कर देंगे। अब देखो फॉर्मूला अपना वही है, एफ एक्स बट्टा में अपना एफ, और एफ एक्स कितना है जो यहाँ पर जोड़ कर आएगा वो अपने यहाँ पर लिख देंगे ऊपर, और जो अपना एफ आएगा वो अपने क्या लिख देंगे? बट्टा के अंदर लिख देंगे और आपस में काट देंगे। तो हमारे पास में क्या आ जाएगा? माध्य आ जाएगा अवर्गीकृत का। ये सिर्फ और सिर्फ अपने तरीका देख रहे हैं, ठीक है, तरीका देख रहे हैं। मेन टॉपिक जो है पिछली क्लास में हम डिस्कशन कर चुके हैं। देखो उसके बाद में अपना माध्यिका आता है। माध्यिका के अंदर देखो अपना क्या तरीका था? सबसे पहला तरीका था कि डायरेक्ट हमें जैसे 2, 5, 7, 5, 2, 1, 0, 7, इस तरीके से अगर हमारा आ जाता है तो अपने उसमें क्या करते हैं? अपने उसमें करते हैं आरोही क्रम में अरेंज करते हैं, आरोही क्रम में, आरोही
क्रम में, मतलब कि बढ़ते क्रम में, मतलब सबसे छोटी संख्या पहले, फिर बड़ी संख्या, फिर बड़ी संख्या, ऐसे अपने उसमें उसमें क्या करते हैं, अरेंज करते हैं। ठीक है, इसके बाद में ये भी दो तरह के होते हैं। एक होता है, देखो दो दो तरह के होते हैं, एक वर्गीकृत और अवर्गीकृत। ठीक है, एक वर्गीकृत और एक होता है अपना अवर्गीकृत। ठीक है, अब देखो अवर्गीकृत जो होता है उसमें और जो वर्गीकृत होता है उसमें, दोनों में ही माध्यिका का अपने सबसे बड़ा रोल क्या होता है, सीएफ का सबसे बड़ा रोल होता है। मतलब माध्यिका के जीवन के अंदर सबसे बड़ा रोल किसका है, सीएफ का है। मतलब अगर माध्यिका अपने को निकालनी है तो सबसे पहले बिना सोचे समझे अपने को क्या निकालना पड़ेगा, सीएफ निकालना पड़ेगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए यहाँ पर कोई संख्या दी हुई है, ये है अपना एक्स, यहाँ पर है एफ, 2 4 6 5 7। ठीक है, यहाँ पर 1 2 3 4 5। ठीक है, ऐसे दिया गया है। ठीक है, अब इसमें क्या निकालेंगे, अपने अपने को सबसे पहले, जहां पर माध्यम में हम एफ एक्स निकालते थे, अब यहाँ पर अपने क्या निकालेंगे, सीएफ निकालेंगे, क्योंकि माध्यिका निकालने तो सीएफ निकालेंगे। सीएफ का तरीका होता है यहाँ पर जो है वो सेम, फिर तिरछा जोड़ते हैं, फिर तिरछा जोड़ते हैं। ठीक है, फिर तिरछा जोड़ते हैं। ठीक है, और फिर तिरछा जोड़ते हैं। अब यहाँ पर जो अपना n/2 आता है, मतलब कि n/2 क्या है, ये जो संख्या होती है ये अपनी होती है n, तो n बराबर 15 है, तो n/2 बराबर अपना क्या हो गया, 15/2, तो 7.5। अब क्या देखते हैं, सीएफ के अंदर 7.5 से जस्ट ज्यादा वाला जो मान होगा वो अपना क्या होगा, मैन ऑफ द मैच होगा। ठीक है, 7.5 से जस्ट ज्यादा वाला क्या है, 10 है, मतलब ये पूरा जो होगा ये अपना क्या हो जाएगा, मैन ऑफ द मैच हो जाएगा। ठीक है, मतलब कि अब जो जो अपनी माध्यिका जो आने वाली है वो इसी में से कुछ, या तो 5 आएगी, या 4 आएगी, या 10 आएगी। देखो अपने को क्या देखना है, सीएफ के मैन ऑफ द मैच वाला जो ब्लॉक होगा उसके अंदर जो एक्स का मान होगा, जो एक्स फैक्टर होगा, जो एक्स की वैल्यू होगी, वही अपनी क्या होगी, माध्यिका होगी। तो यहाँ पर अपनी माध्यिका क्या हो जाएगी, 5 हो जाएगी। ठीक है, क्या हो जाएगी, 5 हो जाएगी। अगर इसी जगह हमें वर्गीकृत दे दिया जाता, ठीक है, लेट अस सपोज अपने को यहाँ पर एक वर्गीकृत दिया जाता, अगर वर्गीकृत के अंदर अपने को बोला जाता है कि माध्यिका ज्ञात करो, तो क्या होता है, देखो 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, ये अपने को दे देते कि अब इसकी माध्यिका ज्ञात करनी है। ये है अपना x और यहाँ पर है अपना f, 2 4 6 8 कुछ भी मान लीजिए। लेकिन अभी भी अपना काम क्या होता है, अभी भी अपना काम होता है कि अपने को तो CF ही निकालनी, माध्यिका जहां पर दिख जाए, क्वेश्चन बाद में देखो, सबसे पहले उसकी क्या निकाल दो, CF निकाल दो। ठीक है, CF कैसे निकालते हैं, CF का वही तरीका, सबसे पहले सेम वैल्यू, फिर तिरछा जोड़ना है 6, फिर तिरछा जोड़ना, और यहाँ पर 20, ये क्या आ गया 20, n बराबर क्या आ गया अपना 20 आ गया, और n/2 बराबर अपना क्या आ गया, 10 आ गया, n/2 बराबर 10 आ गया। तो अपने को 10 से जस्ट बड़ी वाली वैल्यू देखनी है सीएफ के अंदर, 10 से जस्ट बड़ी वाली वैल्यू है, देखो ये वाली, मतलब ये वाला जो ब्लॉक है ये अपना क्या हो जाएगा, मैन ऑफ द मैच हो जाएगा। मैन ऑफ द मैच होने का मतलब सबसे ज्यादा काम जो पड़ेगा ना अपना इसी से पढ़ने वाला है। ठीक है, अब देखो इसके अंदर अपना एक फॉर्मूला था, L n/2 माइनस CF, अपॉन में क्या था, अपॉन में F इंटू H। ठीक है, इंटू क्या था, H था। अब देखो L क्या होता है, L देखो सभी काम अपने निकलेंगे मैन ऑफ द मैच से। ठीक है, अपना मैन ऑफ द मैच कौन है, ये वाला है। अब इसके अंदर L क्या होती है, L मतलब लोअर लिमिट, तो लोअर लिमिट 20 आ जाएगा, L बराबर 20। n/2 का वैल्यू अपने को पता है, n/2 का वैल्यू अपना है 10। ठीक है, अब देखो CF क्या था, मैन ऑफ द मैच के अंदर सबसे उससे ऊपर वाली वैल्यू, देखो मैन ऑफ द मैच ये वाला है, इससे ऊपर वाली वैल्यू ये अपना क्या होता है, CF होता है। तो CF अपना कितना है, 6 है। ठीक है, अब फ्रीक्वेंसी F क्या है, देखो ये वाला है अपना F। अब कौन सा F लूं, 2 लूं, 4 लूं, 6 लूं या 8 लूं, अपने को लेना है मैन ऑफ द मैच। तो मैन ऑफ द मैच वाला ब्लॉक वाला F लेना है, तो F बराबर कितना हो गया, F बराबर अपना हो गया 6। उसके बाद में देखो H क्या होता है, H होता है अपना डिफरेंस, होता है डिफरेंस, वर्गों के अंदर जो अंतराल होता है, वर्गों में अंतराल कितना है, 10 है। ठीक है, ये हो जाएगा अपना 10। अब ये वैल्यू अपने यहाँ पर रखेंगे और अपना माध्यिका का उत्तर आ जाएगा। ठीक है, तो अभी तक अपने माध्य और माध्यिका दोनों रिपीट कर चुके हैं, दोनों रिवाइज कर चुके हैं। उसके बाद में देखो बहुलक था, देखो उसके बाद में अपना क्या था, बहुलक। देखो बहुलक के अंदर अपना एक फॉर्मूला था और साथ ही साथ में एक तरीका था करने का। सबसे पहले अपने को क्या दी जाएगी, एक सारणी दी जाएगी, चाहे ऐसे दे दी जाए, चाहे जैसे पिछले क्वेश्चन में था वैसे भी दी जा सकती है। जैसे ये है, ठीक है, तो मान लो यहाँ पर होगा वर्ग और यहाँ पर है बारंबारता। ठीक है, बारंबारता मतलब कि F हो जाएगा 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40,
40 से 50 और 50 से 60। अब ये यहाँ पर ऐसे भी लिखा हुआ दिया जा सकता है, तो अपने को घबराना नहीं है, देख के पेपर में कोई भी मिले अपने को घबराना नहीं है, ठीक है। इस तरीके से भी दिया जा सकता है। उसके बाद में देखो यहाँ पर मान लो 2 7 11 33 20 2, ठीक है। अब जब भी बहुलक देखते हैं तो अपने को तो फॉर्मूला याद होना चाहिए। अगर फॉर्मूला याद है तो अपना क्वेश्चन होगा सही, और फॉर्मूला याद नहीं है तो डायरेक्ट आगे बढ़ जाना, क्योंकि उसमें फिर कोई मतलब नहीं है, क्योंकि फॉर्मूला अपने को याद होना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। अब देखो फॉर्मूला अपना क्या था, एल F1 माइनस F0 अपॉन में 2F1 माइनस F0 माइनस F1 माइनस F0 माइनस F2, ठीक है। इनटू में अपना क्या था, जो डिफरेंस था, ठीक है, जो डिफरेंस था। अब देखो L क्या होता है, अब देखो L लेने के लिए सबसे पहले अपने को यहाँ पर भी मैन ऑफ द मैच चुनना पड़ेगा। देखो बारंबारता के अंदर जो बहुलक का क्या मतलब होता है, बहुलक का मतलब होता है मैक्सिमम रिपीटेशन। मैक्सिमम रिपीटेशन, रिपीटेशन किस में देखेंगे, रिपीटेशन मतलब होता है बारंबारता, और बारंबारता मतलब फ्रीक्वेंसी, आवृत्ति। तो सबसे ज्यादा बारंबारता किसकी है, 33 की। तो इसका मतलब अपना मैन ऑफ द मैच कौन बनेगा, ये वर्ग जो है ये अपना क्या बन जाएगा, मैन ऑफ द मैच बन जाएगा। मतलब यहां से बहुत कुछ अपने को मिलने वाला है। तो L बराबर कितना हो जाएगा, देखो L मतलब लोअर लिमिट, तो L बराबर अपना क्या हो जाएगा, 30 हो जाएगा। और ये 33 है, तो ये अपना क्या हो जाएगा, 33 जो है अपना हो जाएगा F1, और ये हो जाएगा F0। पहले 0 आता है इसलिए पहले वाला F0 हो जाएगा, और बाद में जो आता है वो 2 आता है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, F2 बराबर अपना क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा। और H का मतलब क्या होता है, डिफरेंस। तो डिफरेंस कितने का है, 10 का डिफरेंस। अब वैल्यू रखनी है और अपना यहाँ पर आंसर आ जाएगा। तो मैं आपको बता चुका हूँ तीनों, माध्य, माध्यिका और बहुलक, तीनों तरीके मैं आपको बता चुका हूँ। और ये क्या है, ये है अपना वर्गीकृत के अंदर, ठीक है। ये अपना क्या है, वर्गीकृत के अंदर आता है। अवर्गीकृत का क्वेश्चन अपने को नहीं आता है, क्योंकि बहुत ही ज्यादा इजी हो जाता है। उसमें अवर्गीकृत में अपने को सिर्फ ये बताना होता है कि सबसे ज्यादा, मान लीजिए ये आ जाता, जैसे आ जाता 2 7 7 15 11 11 11 11 13 7 7 7 7 7, इस तरीके से मान लो क्वेश्चन आ जाता और पूछ लेते कि इसमें बारंबारता ज्ञात कीजिए, या फिर इसमें आ जाता कि इसका बहुलक ज्ञात कीजिए। देखो बहुलक मतलब मैक्सिमम रिपीटेशन जिसका है वही अपना बहुलक हो जाएगा। अब देखो इसके अंदर सबसे ज्यादा रिपीटेशन किसका हो रहा है, देखो इसमें देखो 1 बार 7, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार, 7 बार, ठीक है, 7 बार आ रहा है। इसका मतलब रिपीटेशन मैक्सिमम 7 का हो रहा है, इसका मतलब बारंबारता भी 7 की हो जाएगी। और बारंबारता 7 की है, इसका मतलब बहुलक क्या हो जाएगा, बहुलक हो जाएगा अपना 7। लेकिन इतना इजी क्वेश्चन जो है अपने फर्स्ट ग्रेड के अंदर नहीं पूछा जाता है, तो इसलिए ये ज्यादा अपने लिए इंपॉर्टेंट नहीं बनता है, ठीक है। ये अपने लिए इंपॉर्टेंट नहीं बनता है। तरीका क्या सीखना है, बहुलक में इसका सीखना है, माध्यिका के अंदर जो आपको तरीके जो मैं बता चुका हूँ वो आपको सीखने हैं। अब देखो कुछ नए तरीके जो हैं वो अपने देखते हैं माध्य के लिए, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। इंपॉर्टेंट पॉइंट ये आपको कॉपी में नोट करने हैं। देखो लेटर सपोज आपको आ जाए कि n प्राकृत संख्याओं का माध्य, अगर ये आप क्वेश्चन आ जाए तो अपना फॉर्मूला है n+1/2। मतलब n प्राकृत, जैसे मैं कह दूं कि 100 प्राकृत संख्याएं, देखो प्रथम 100 प्राकृत संख्याओं का माध्य ज्ञात करो, माध्य ज्ञात करो। और माध्य की जगह समांतर माध्य लिख दे तो भी कुछ अलग नहीं है, वो तो भी सेम ही चीज है, ठीक है। अपने को घबराना नहीं है। ये देखिए कि समांतर की जगह माध्य की जगह समांतर माध्य क्यों लिख दिया, माध्य कहो या समांतर माध्य कहो एक ही बात है, ठीक है। अब देखो प्रथम 100 प्राकृत संख्या, ठीक है। अब यहाँ पर अपने को देखो यहाँ पर क्या है, प्राकृत संख्याओं का माध्य, ये अपने पास में फॉर्मूला है इसका n+1/2। तो n यहाँ पर क्या है, n बराबर 100 है, ठीक है। तो 100 + 1/2 तो कितना हो जाएगा, 50.50। मतलब ये देखो 101/2, ठीक है। तो ये आ जाएगा अपना 50.50। अब देखो अपने को ध्यान क्या रखना है, फॉर्मूला ध्यान रखना है कि n प्राकृत संख्याओं का माध्य का सूत्र है n+1/2। n प्राकृत का मतलब क्या होता है, प्राकृत संख्याएं होती है 1 से स्टार्ट, मतलब 1 से लेकर 100 तक पूछ ले, 50 तक पूछ ले। लेटर सपोज अपने को पूछ ले प्रथम 50 प्राकृत
संख्याओं का माध्य ज्ञात करना है। तो n बराबर कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। अब देखो फॉर्मूला प्राकृत संख्याएं आया है, प्राकृत संख्याओं का माध्य आया है, तो फॉर्मूला n+1/2, n+1/2, n बराबर है 50 प्लस 1/2, तो 51/2 मतलब 25.5। ये अपना क्या आ जाएगा, प्रथम 50 प्राकृत संख्याओं का माध्य। अब लेटर सपोज कई बार ऐसा आ जाता है कि मैं प्राकृत संख्या का क्यों पूछूं, वो कोई और संख्या का पूछ ले, ठीक है। मान लो वहां पर वो आपको पूछ लेता है सम संख्याओं का माध्य। जब भी सम संख्याओं का माध्य पूछे तो अपना फॉर्मूला है n+1, ठीक है, n+1। अब यहाँ पर n क्या है, n अपने काम आने वाली संख्याएं हैं, ठीक है, काम आने वाली संख्या। जैसे मैं आपको एक प्रश्न पूछता हूं, देखो पहले एक सम संख्या का ये हो गया, एक विषम संख्या का और देख लो, विषम संख्याओं का माध्य, ये आ जाएगा हमारा n, ठीक है। अब देखो कैसे यूज लेना है इस n को, वो आपको मैं अभी समझाता हूं। देखो लेट अस सपोज एक क्वेश्चन आता है यहां पर, प्रथम 20 सम संख्याओं का माध्य, ठीक है। अगला प्रश्न आता है प्रथम 20 तक आने वाली प्राकृत आने वाली सम संख्या का माध्य, सम संख्याओं का माध्य। अब देखो ये कैसे ज्ञात करेंगे, देखो प्रथम 20 सम संख्याओं का माध्य, सबसे पहली बात सम दिख रहा है, इसका मतलब फॉर्मूला तो लगेगा अपना n+1 वाला, ठीक है, n+1 वाला अपना क्या लगेगा, फॉर्मूला लगेगा, ठीक है, n+1 वाला अपना फॉर्मूला लगेगा। अब अपने को यहां पर देखो, यहां पर भी सम संख्या है तो फॉर्मूला तो n+1 वाला लगेगा। अब देखो अब मेन पॉइंट की बात आती है, जैसा कि मैंने आपको बोला था n का मतलब काम आने वाली संख्या है, अपने जो काम की संख्या है वो अपना क्या है, n है। अब देखो इसमें क्या कहा है, प्रथम 20 सम संख्या है, तो अपने को पता लग गया कि इसके अंदर सम संख्याएं जो है 20 संख्याएं अपने को छांटनी है, 20 सम संख्याएं छांटनी है। तो काम आने वाली संख्या कितनी है, 20 हो जाएगी, क्योंकि अपने को 20 सम संख्या लेनी है। 20 सम संख्या मतलब n बराबर 20 आ जाएगा, n बराबर अपना यहाँ पर आ जाएगा 20। तो देखो 20 + 1, 20 + 1 यहाँ पर कितना आ जाएगा, 21 जो है अपना माध्य आ जाएगा। अब देखो प्रथम 20 तक मतलब कि 1 2 3 4 ऐसे मिलाकर 20 तक गिनती लिखो, उसमें से प्रथम 20 तक मतलब 20 में आने वाली सम संख्या, जैसे मैं यहाँ पर लिखता हूँ 1 2 3 4 5 ऐसे करके 20 तक मैं संख्याएं लिखता हूँ, ठीक है। अब n+1, तो n कितना होगा अपने को ये डिसाइड करना है। 1 से लेकर 20 तक गिनती लिखेंगे तो इसमें 10 सम संख्याएं होगी, 10 सम और 10 ही विषम संख्या होगी। तो अपना n बराबर यहां पर कितना होगा, n बराबर 10 हो जाएगा, क्योंकि देखो अपने को n का मतलब होता है काम आने वाली संख्याएं। अब इसके अंदर देखो 20 संख्याएं काम आ रही थी, क्योंकि इसने साफ साफ बोल दिया कि 20 सम संख्या लेनी है, मुझे और कुछ नहीं पता, मुझे सिर्फ 20 सम संख्याएं लेनी है, इसमें साफ साफ बोल दिया। इसमें इसने ये बोला है कि देखो 20 तक गिनती लिखो और उसमें से सम संख्याएं छांटो। देखो इसमें क्या लिखा है, प्रथम 20 तक मतलब 20 तक गिनती लिखो, उसमें आने वाली सम संख्याएं छांटो। तो उसमें कितनी सम संख्या है, 10 सम संख्या, इसलिए n बराबर अपना क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। तो उत्तर क्या आ जाएगा, 10 + 1 मतलब कि 11। 11 अपना क्या आ जाएगा, जो यहाँ पर माध्य आ जाएगा। प्रथम 20 तक आने वाली सम संख्याओं का माध्य कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 11। अब लेटर सपोज सेम प्रश्न यहां पर आता है कि प्रथम 20, प्रथम चलो थोड़ा सा चेंज करते हैं इसके, प्रथम 50 सम, सम की जगह कर दो विषम, विषम संख्याओं का माध्य, मान लीजिए ये अपने को ज्ञात करना है, ठीक है। तो देखो प्रथम जो 50 विषम संख्याओं का माध्य, मतलब अपने को यहाँ पे साफ साफ बता दिया कि मेरे को तो 50 विषम संख्याएं चाहिए और कोई मतलब नहीं है, तो 50 विषम संख्या चाहिए। इसका मतलब n का मतलब अपने को क्या आता था कि जो अपने काम में आने वाली संख्या, तो यहाँ पर कितनी काम आएगी, 50 आएगी, 50 आएगी। तो देखो फॉर्मूला क्या है अपना n,
तो n बराबर 50 है और 50 ही अपना क्या हो गया, माध्य हो जाएगा। 50 ही अपना क्या हो जाएगा, माध्य हो जाएगा। अब लेटर सपोज यूं आ जाता प्रश्न कि 70 तक आने वाली विषम संख्याओं का माध्य, विषम संख्याओं का माध्य। ठीक है, अब देखो, अब इसने क्या कहा है कि 70 तक मतलब 1 से लेकर 70 तक गिनती लिखो, उसमें आने वाली विषम संख्याएं जो है उसका माध्य ज्ञात करो। मतलब 1 से 70 तक जब गिनती लिखेंगे तो 35 तो सम आएगी और 35 ही अपनी क्या आ जाएगी, विषम आ जाएगी। ठीक है, अब अपने को ज्ञात किसका करना है, विषम संख्याओं का ज्ञात करना है। तो उसके लिए फॉर्मूला अपना क्या है, n बराबर 35। तो 35 से अपना क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, देखो ये थोड़ा सा मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया, इसके ऊपर काफी सारे क्वेश्चन जो है आज की क्लास में आने वाले, तो थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आप यहाँ पर समझे, और बाकी जो क्लियर जो होने वाला है वो अपने को आगे के क्वेश्चन के अंदर जो है बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो देखो इसके साथ में हम अब बढ़ते हैं क्वेश्चन के ऊपर। ठीक है, अब देखो 11, 19, 5, 10 ये संख्याएं दी गई है, का माध्य कितना है, 11 है, तो k का मान ज्ञात करो। अब देखो जब इस तरीके से संख्याएं दी जाती है तो अपने क्या करते हैं, संख्याओं का योग बटा जितनी संख्याएं हैं बराबर में माध्य। देखो अपना ये फॉर्मूला होता है, माध्य बराबर संख्याओं का योग, संख्याओं का योग बटा कुल संख्या लिखते हैं, कुल संख्या लिखते हैं। ठीक है, अब देखो संख्याओं का योग करो, योग के अंदर देखो अपने क्या करेंगे, 11 प्लस 19 प्लस 5 प्लस 10 प्लस k प्लस 13 प्लस 12 प्लस 8 प्लस 15 प्लस 14 बटा में अपना क्या हो जाएगा, बटा में अपना हो जाएगा कितनी संख्याएं हैं, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 संख्याएं, बटा में 10, और यहाँ पर माध्य के नीचे माध्य लिखेंगे, माध्य कितना है अपना 11 है। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब देखो इस 11 को 10 के साथ में गुणा कर देंगे, 11 इंटू 10 बराबर, अब क्या करेंगे, इन संख्याओं को जोड़ेंगे, क्या करेंगे, इन संख्याओं को अपने जोड़ेंगे तो यहाँ पर आएगा देखो 107 प्लस के बटा में 10 ये आएगा। ठीक है, इसको सबको आपस में जोड़ेंगे तो यहाँ पर अपना कितना आएगा, 107 प्लस के बटा में 10 का अपने यहाँ पर जो है हिसाब कर चुके हैं। देखो 10 को अपने पहले ही गुणा कर चुके हैं, तो यहाँ पर अब देखो 11 इंटू 10 कितना हो गया, 110 बराबर 107 प्लस के। अब देखो 107 है, बराबर के इस साइड जाएगा तो वो निशान चेंज करके जाएगा। जैसे हम घर से बाहर जाते हैं तो अपनी ड्रेस चेंज करके जाते हैं, वैसे ही ये अपनी ड्रेस चेंज करके जाएगा। ठीक है, तो देखो क्या हो जाएगा, 110 माइनस 107 बराबर के। ठीक है, तो के बराबर देखो 3 ये आ जाएगा अपना, के बराबर कितना आ जाएगा, के बराबर अपना आ जाएगा 3। ठीक है, के बराबर अपना क्या आएगा, 3 आ जाएगा। तो देखो आंसर नंबर जो सेकंड ऑप्शन है ये अपना बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल एकदम जोड़ने वाला प्रश्न आपको पेपर में नहीं देखने को मिलेगा क्योंकि ये 5वीं क्लास का टॉपिक है। ठीक है, तो अपने को थोड़ा सा स्टैंडर्ड क्वेश्चन मिलेगा कि माध्य आपको दे दिए यहाँ पर और के की वैल्यू अपने को ज्ञात करनी है। अब ऐसी कंडीशन के अंदर अपने को जब भी जैसे आपने यहाँ पर देखा माध्य बराबर 11, माध्य देखते ही अपने को फॉर्मूला दिमाग में आना चाहिए कि माध्य का तो ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, फॉर्मूला लिखो और जैसा जैसा था उसके नीचे लिख दो, माध्य की जगह माध्य लिख दिया, बराबर की जगह बराबर, संख्याओं का योग की जगह बिल्कुल वैसा का वैसा संख्याओं का योग, और के को भी एक संख्या की तरह ट्रीट करो। ठीक है, तो देखो 107 हुआ, सबको जोड़ा तो, और के को अलग से लिख दिया, 10 का इधर मल्टीप्लीकेशन कर दिया, गुणा कर दिया, क्योंकि तिरछी गुणा की जाती है। ठीक है, उसके बाद में अपना आ जाएगा के बराबर 3। अब देखो, अब जैसे माध्यिका आया है, जैसे ही माध्यिका आता है तो अपने दिमाग में क्लिक होना चाहिए वो कॉन्सेप्ट, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इस एक्सरसाइज के अंदर आपको फॉर्मूले और करने का तरीका जो है अपने को यहाँ पर याद करना पड़ेगा। ठीक है, करने का तरीका याद करना पड़ेगा। अब मैंने आपको बताया था कि जब भी माध्यिका आपको इस तरीके से देखने को मिले तो अपने को क्या करना होता है, उसको आरोही क्रम में, मतलब कि बढ़ते क्रम के अंदर उसको अरेंज करना पड़ता है। अब देखो बढ़ते क्रम में इसको अरेंज करो तो 7, 11, 12, x माइनस वाई, एक्स प्लस वाई, और 20, 21, 29, यही ऑलरेडी अपने को आरोही क्रम में अरेंज करके ही दिया गया है। इन सब की माध्यिका कितनी दी गई है, 16 दी गई है। अब देखो माध्यिका के अंदर दिमाग में आना चाहिए कि हम क्या करते हैं, आरोही क्रम में अरेंज करते हैं, और संख्या अगर विषम है तो बीच वाला जो होता है, जैसे मान लो विषम है, जैसे 1 2 3 4 5 6 7, जैसे देखो 1 2 3 4 5 6 7 संख्याएं हैं, 7 संख्या मतलब 3 इधर छोड़ दो और 3 इधर छोड़ दो। ठीक है, 3 इधर छोड़ दो और 3 इधर छोड़ दो, तो बीच वाली क्या हो जाती है, अपनी माध्यिका हो जाती है। लेकिन अपने पास में अगर सम संख्या होती है,
अगर सम संख्या होती है, अगर अपने पास में सम संख्या होती है तो अपनों ने क्या देखा था कि जितनी संख्या है उसका n/2 करो और जितनी संख्या है उसके अंदर n/2+1 करो। ठीक है, इन दोनों का माध्य लेना है, मतलब कि बीच वाली दोनों संख्याओं का अपने को माध्य लेना है। अब देखो इसमें कितनी संख्या, 1 2 3 4 5 6 7 8 संख्या है, 8 संख्या है। इसका मतलब देखो क्या हो जाएगा, n/2 मतलब 8/2 प्लस n/2 मतलब 8/2 प्लस 1। ठीक है, मतलब यहां पर क्या है, वहां पद है, वहां पद, मतलब कि अब ये एड्रेस बता रहा है कि यहां पर कौन सी संख्या लिखोगे। यहां पर देखो 2 एकम 2 ये 4, 4 वहां पद लिखना है। ठीक है, प्लस यहां पर देखो 4 + 1 5 वहां पद लिखना है और उसको 2 से भाग लगाना है। तो चलो लिखो 4 वहां पद कौन सा है, 4 वहां पद है अपना x - y। ठीक है, प्लस का निशान, ओके प्लस का निशान। 5वां पद है अपना x + y, ये लो x + y। ठीक है, बट्टा में क्या करना है, बट्टा में 2 करना है, ये लो 2 कर दिया। अब देखो बराबर में अपने को क्या करना है, माध्यिका लिखनी है। माध्यिका कितनी दी हुई है अपने को, 16 दी गई है, माध्यिका है अपनी 16। अब देखो अब आगे क्या करना है, देखो जोड़ो, यहां पर क्या है, अब ये देखो, अब देखो यहां पर देखो क्या है, x - y, x + y बटा में 2 है, 2 इधर आगे क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा। तो देखो 16 × 2, ठीक है, कितना हो गया, यहाँ पर तो हो गया 32। अब देखो ये x और ये x 2x हो जाएगा, ये प्लस का y और ये माइनस का y कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 0 हो गया। ठीक है, तो 2x बराबर 32, तो x बराबर कितना हो जाएगा, 32/2, यहाँ पर आ जाएगा 16। तो 16 जो है अपना बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अब देखो थोड़े से नए पैटर्न के क्वेश्चन आ रहे हैं, तो आपने को छोड़ के आगे नहीं बढ़ना है। ठीक है, क्योंकि जब आपने इतना वीडियो देखा ही है तो इसको पूरा लास्ट तक देखोगे तो आपको कॉन्सेप्ट एकदम पक्के हो जाएंगे। ठीक है, एकदम पक्के कॉन्सेप्ट हो जाएंगे। अगर छोड़ के जाओगे तो फिर देखो 1 घंटा आप खराब कर चुके हैं, फिर ये भी आप क्या है सीख नहीं पाएंगे। इसलिए अपने को लगातार जो है वो नई चीज को एक्सेप्ट करना सीखना है, उसको छोड़ना नहीं सीखना है। ठीक है, तो कैसे हुआ देखो फिर से एक बार देख लो। जैसे ही मैं यहाँ पर माध्यिका देखता हूँ और ये वाला इस तरीके से संख्याएं देखता हूं, तो मुझे दिमाग में आता है कि ये तो सबसे पहला स्टेप बताया था कि उसको आरोही क्रम में अरेंज करना है, मतलब बढ़ते क्रम में सबसे पहले छोटी वाली संख्या फिर बड़ी संख्या, इस तरीके से अपने को क्या करना है, अरेंज करना है। ये मैंने अरेंज कर दिया। अब अरेंज करने के बाद में माध्यिका में अपने को जोड़ना और घटाना कुछ भी नहीं है। जोड़ना और घटाना दोनों में से कुछ भी अपने को नहीं करना है। क्या करना होता है, बीच वाली 2 संख्याएं लेनी है। ठीक है, बीच वाली 2 संख्याएं लेनी है। तो देखो बीच वाली 2 संख्या अपने कैसे ले सकते हैं, देखो 1 2 3, 1 2 3, चाहे ये 3 छोड़ दो और ये 3 दोनों छोड़ दो, इन दोनों का क्या ले लो, माध्य ले लो। इन दोनों को क्या लिया, देखो माध्य का मतलब ये तो है, इसको और इसको जोड़ो, बट्टा में 2 का भाग लगा दो, तो 2 का भाग लगा दिया तो यहाँ पर आ गया 16। अब 16 से 2 गुना होगा तो यहाँ पर हो जाएगा 32। ठीक है, और नहीं तो आप फॉर्मूला भी लगा सकते हो। अगर आप बिल्कुल भी दिमाग नहीं लगाना चाहते तो फॉर्मूले से भी कर सकते हैं कि अगर संख्याएं जो है वो अपनी सम है, 8 10 12 ऐसे संख्या होती है ना, तो अपने क्या करते हैं, जैसे यहाँ पर 8 संख्याएं थी। ठीक है, तो n/2 तो कितनी आ गया, 4वां पद। ठीक है, उसके बाद में n/2 + 1 मतलब n/2 मतलब 4 हो गया, और एक का मत एक यहाँ पर, तो टोटल कितना हो गया 5, 5वां पद। ये है ना अपने को एड्रेस बता रहा है कि चौथा पद लिखो और 5वां पद लिखो, ये एड्रेस बता रहा है। तो अब जाकर उस एड्रेस पे उन लोगों को ढूंढो, चौथा कौन सा है, देखो अब चौथा जो है कौन सा है वो एड्रेस अपने को ढूंढना है। ये देखो चौथा जो है ये वाला है, 5वां जो है ये वाला है। ठीक है, यहाँ पर लिख दो x - y + x + y, बट्टा में 2 चल रहा था, ये बट्टा में 2, बराबर में माध्यिका का सूत्र, ये सूत्र तो माध्यिका का है, तो बराबर में अपने माध्यिका लिख देंगे और इसको ऐसे सॉल्व कर लेंगे। अब देखो, अब वापस अब क्वेश्चन मैंने जैसे आपको बताया था आज की क्लास में जो फॉर्मूले बताए हैं उसके ऊपर कुछ कॉन्सेप्ट आना स्टार्ट हो गए। देखो प्रथम 10 संख्याओं का समांतर माध्य। अब देखो प्रथम 10 संख्याएं कौन सी है, 1 2 3 4, तो ऐसे करके 10 तक संख्याएं। ठीक है, 10 तक संख्या यहाँ पर आएगी, तो उसका अपने को समांतर माध्य ज्ञात करना है। ठीक है, समांतर माध्य,
ठीक है, अब अपना क्या होगा, समांतर माध्य ज्ञात करेंगे तो अपना दिमाग दौड़ेगा थोड़ा। कैसे दौड़ेगा, अपने देखेंगे कि ये संख्याएं कैसी है, अरे ये तो प्राकृत संख्याएं हैं, और प्राकृत संख्याओं के माध्य का सूत्र अपनों ने क्या देखा था, n+1/2। प्राकृत संख्याओं के माध्य का सूत्र क्या था, n+1/2। और n अपना यहाँ पर क्या है, n अपना वो संख्याएं जो अपने काम आने वाली है। तो ये सारी संख्याएं अपने काम आने वाली है, मतलब n बराबर कितना हो गया अपना, 10 हो गया। तो देखो यहाँ पर 10 रखो, 10 + 1/2 मतलब 11/2, मतलब कि 5.5, मतलब कि ऑप्शन ए जो है ये अपना बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। लेट अस सपोज कल को यूं पूछ लेते कि प्रथम 20 संख्या का समांतर माध्य, प्रथम 20 प्राकृत संख्याओं का समांतर माध्य, तो पहले क्या लिखते, प्रथम 20 प्राकृत संख्या लिखते, 1 2 ऐसे करके 20 तक लिख लेते। फिर अब अपने को पता लगता कि ये तो प्राकृत संख्या है, प्राकृत संख्याओं का माध्य के सूत्र होता है n+1/2, n+1/2 लिखते। ठीक है, n देखो यहाँ पर कितना है, 20 है, तो 20 + 1/2 मतलब 21/2। अब देखो 2 से इसको काटेंगे तो आएगा 10.5, तो अपना क्या आ जाता, 10.5 यहाँ पर आ जाता। ठीक है, तो ये अपना तरीका है। और क्वेश्चन इसी टाइप के आएंगे, थोड़ा और बने रहिए। ठीक है, और कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। अब देखो प्रथम 10 प्राकृत विषम संख्याओं का माध्य, देखो मतलब प्रथम 10 विषम प्राकृत संख्याएं। ठीक है, देखो प्रथम 10 प्राकृत विषम संख्या लिखो, देखो 1 3 5 7 ऐसे करके कितने लिखेंगे, 10 प्राकृत संख्या, प्राकृत विषम संख्या। खाली प्राकृत बोलते तो अपने लिखते 1 2 3 4 ऐसे करके लिख देते, कितने तक लिखते अपने, 10 तक लिख देते। लेकिन अभी यहाँ पर अपने को क्या बोला, प्रथम 10 प्राकृत विषम, मतलब प्राकृत भी होनी चाहिए और विषम भी होनी चाहिए। ठीक है, दोनों होनी चाहिए। तो दोनों अगर होनी चाहिए तो ये दोनों संख्याएं हो जाएगी, और कितनी संख्या लिखेंगे, 10 संख्याएं लिख देंगे। तो n बराबर कितना आ जाएगा अपना, भाई काम आने वाली संख्या कितनी हो जाएगी। अब क्योंकि अपने को ये देखेंगे 1 3 5 7 ये सभी विषम संख्याएं, विषम संख्याएं, तो n बराबर कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, क्योंकि 10 प्राकृत विषम संख्या बोला गया है कि 10 है, 10 है तो फिर n बराबर 10। और सूत्र अपना क्या होता है, n, मतलब जितना n होता है उतना ही अपना माध्य हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर अपना कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। ठीक है, विषम प्राकृत संख्याओं का माध्य का सूत्र होता है n, मतलब n बराबर जितना आएगा उतना ही अपना आंसर आ जाएगा, तो अपना आ जाएगा 10। अब देखो 1 3 5 7 9, ठीक है, ऐसे करके 128 129 तक अपने को जाना है और इसका माध्य ज्ञात करना है। ठीक है, अब देखो एक सौ उनतीस तक अपने को जाना है। ठीक है, अब देखो सबसे पहले अपने को क्या पता लगता है कि ये संख्याएं तो विषम संख्याएं हैं, विषम संख्याएं, इसका मतलब सूत्र अपना क्या लगेगा, n वाला, मतलब जितना n होगा उतना ही अपना आंसर हो जाएगा। सबसे बड़ा टास्क है इस n को ज्ञात करना। देखो 128 तक अगर मैं बात करूं कि संख्याएं जो 128 है, 128 के अंदर 64 सम संख्याएं होगी और 64 ही विषम संख्याएं होगी। 64 64 कैसे, 128 से 128 का आधा, आधी संख्या सम, आधी संख्या विषम, तो 128 में से 64 सम संख्या, 64 ही अपनी विषम संख्या है। ठीक है, ज्ञात कर लिए, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद में देखो अपने को तो ज्ञात 128 नहीं 129 तक गणना करना है। 129 क्या है, 128 तक अपने ज्ञात कर चुके हैं, 64 विषम संख्या है। अब 129 तक ज्ञात करना है, तो एक संख्या और है, एक संख्या और, तो यहाँ पर अपनी एक संख्या और ले लो, तो 65 तो हो जाएगी अपनी विषम संख्या 129 तक। ठीक है, 129 तक 65 विषम और 64 सम संख्या हो जाएगी, ये हो जाएगी सम। ठीक है, अब देखो अपना n बराबर कितना आ जाएगा, n बराबर अपना आ गया 65। ठीक है, 65 जो है अपना क्या आ गया, n आ गया, और यही अपना क्या है, उत्तर है। देखो अपने को क्या करना पड़ेगा, छंटनी करनी पड़ेगी, जो लिखा हुआ है उसको पढ़ के अपने को छंटनी करनी पड़ेगी। ठीक है, अब छंटनी कैसे करेंगे, इसने तो 1 से लेकर 129 तक लिख दिया, लेकिन अब इसके अंदर अपने काम की संख्याएं कितनी है, सम संख्याएं तो अपने को लेनी नहीं है। ठीक है, सम संख्याएं अपने को लेनी नहीं है, तो 128 में 64 सम और 64 विषम। ठीक है, विषम अपने काम की है, लेकिन अपने को तो 129 तक लेना है, तो 129 क्या है, एक विषम संख्या है, तो एक और ले लिया, तो यहाँ पर आ जाएगा 65। n बराबर 65, तो उत्तर भी अपना क्या हो गया, 65। अब यहाँ पर कहीं भी नहीं लिखा हुआ कि विषम संख्याओं का माध्य, लेकिन अपने को पता है 1 3 5 7 9 ये सभी विषम संख्या हैं, तो फॉर्मूला अपनी समझदारी से अपने को लगाना पड़ेगा विषम संख्या का। अब उसके बाद में देखो माध्य ज्ञात करना है, 5 10 15 20, ठीक है, 105 तक अपने को ज्ञात करना है। ठीक है, अब देखो माध्य का सूत्र होता है
संख्याओं का योग, ठीक है, बटा कुल संख्या, कुल संख्याएं कितनी है, कुल संख्या कितनी है, ठीक है, ये अपना फॉर्मूला होता है। तो सबसे पहले देखो अपने क्या करेंगे, 5, 10, 15, 20, 25 ऐसे करके कहाँ तक, 105 तक चलेंगे, 105 तक चलेंगे। अब देखो अपने पास में प्राकृत संख्याओं का है, प्राकृत संख्याएं लगातार चलती है, सम संख्याओं का है, 2, 4, 6, 8 वाली संख्याओं का है, लेकिन ये तो सभी 5 के पहाड़े वाली संख्याएं हैं। अब इसका कैसे ज्ञात करेंगे, इसमें देखो थोड़ा सा अपने को दिमाग लगाना पड़ेगा। एक काम करते हैं, इनमें से 5 कॉमन लेता हूं, ठीक है, 5 कॉमन ले लिया तो देखो 1 यहाँ पर आ जाएगा, 2 इसकी जगह, 3 इसकी जगह, 4 आ जाएगा। ऐसे करते करते देखो 105 है, मतलब यहाँ पर कितना आ जाएगा, 21। देखो मैंने यहाँ पर बाहर 5 लिया है, तो अंदर 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये कैसे आ रहे हैं, अगर ये आपको पता लगाना, जब भी कॉमन लेते हैं उसका मतलब संख्या के अंदर 5 का भाग लगा दो। जैसे 5 मैंने इसमें से कॉमन लिया, 5 का भाग लगाओ 1, 5 का भाग लगाओ 2, 5 का भाग लगाया 3, 5 का भाग लगाया 4, 5 का भाग लगाया 5। अब 105 में 5 का भाग लगाया कितना आएगा, 21 आ जाएगा। ये यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। कॉमन लेने का मतलब होता है कि 5 का भाग लगा दो सब में। कॉमन लेने का मतलब होता है, जैसे मैं यहाँ पर लिखूं 105 प्लस 110, अब दोनों में 5 कॉमन लेता हूं, तो देखो 5 कॉमन लिया, इसका मतलब 5 का भाग लगाना पड़ेगा, तो 21 आ जाएगा। इसमें भी भाग लगाएंगे तो 22 आ जाएगा। तो कॉमन लेने का मतलब अपने को यहाँ पर समझ में आना चाहिए कि 5 का अपने को क्या लगाना है, भाग लगाना है, ठीक है। अब देखो उसके बाद में, अब देखो अब आगे कैसे ज्ञात करें, ये 5 बाहर पड़ा है, पड़ा रहने दो। अब देखो ये संख्याएं क्या है, 1 से लेकर 21 तक की प्राकृत संख्याएं। प्राकृत संख्याओं के माध्य का सूत्र अपने को पता है n+1/2, ठीक है। प्राकृत संख्याओं के माध्य, प्राकृत संख्या का माध्य होता है n+1/2। तो यहां पर लगा दो, देखो n कितना है, n मतलब 21, तो देखो n+1, तो 21 + 1/2, ठीक है, ये आ जाएगा। उसके बाद में देखो ये है 5, वैसा का वैसा पड़ा रहने दो, 21 और 1 22/2, देखो 2 एकम 2 और यहाँ पर 11 आ जाएगा, 11 पंजे 55। थोड़ा सा आपको स्मार्ट माइंड लगाना पड़ेगा, थोड़ा सा आपको क्वेश्चन को जो है यहाँ पर सीखना पड़ेगा, ठीक है। क्वेश्चन को अपने को यहाँ पर सीखना पड़ेगा। डायरेक्ट क्वेश्चन अगर आपको आने वाले क्वेश्चन आएंगे तो आपको उस टॉपिक का कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि आने वाले क्वेश्चन सभी कर लेंगे, लेकिन ये क्वेश्चन थोड़े से अपने को प्रैक्टिकली समझने पड़ेंगे। एक बार में नहीं समझ में आता तो इनको दूसरी बार करो, दूसरी बार में नहीं समझ में आता तीसरी बार करना अपने को पड़ेगा, एक्सेप्ट टॉपिक को आपको करना पड़ेगा, ठीक है। छठे के बाद में देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। प्रथम 20 प्राकृत सम संख्याओं का माध्य, इसने बोल दिया कि प्रथम 20 जो है सम प्राकृत संख्याओं का माध्य, ठीक है। देखो प्रथम मतलब कि संख्याएं प्राकृत भी होनी चाहिए और सम भी होनी चाहिए। मतलब देखो प्राकृत भी होनी चाहिए, देखो 2, 4, 6, 8, इसने ये नहीं बोला है कि 20 तक, इसने बोला 20 प्राकृत संख्याएं, मतलब 20 प्राकृत सम संख्याएं। 20 प्राकृत सम संख्याएं तो n बराबर कितना हो जाएगा अपना, 20 हो जाएगा। और अपना फॉर्मूला होता है n+1, सम संख्याओं के लिए होता है n+1, तो 20 + 1 मतलब कि 21 आ जाएगा। यहाँ पर कितना आ जाएगा, 21 आ जाएगा। थोड़ा सा लैंग्वेज आप तभी समझ पाएंगे जब आप इसको बार बार में रिवाइज करेंगे, ये वीडियो आपको 2-3 बार देखना पड़ेगा, ठीक है। 7th के बाद में क्वेश्चन नंबर 8 देखो, 5 प्रेक्षण दिए गए, 5 प्रोजेक्शन है, x, x+2, x+4 और x+6 और x+8, ये अपने को प्रोजेक्शन दिए हुए हैं। इनका माध्य 11 है, ठीक है। देखो माध्य जब मैं देखता हूं तो मुझे संख्याओं का योग बटा कुल संख्या दिमाग में आना चाहिए। माध्य का देखता हूं तो मुझे दिमाग में आना चाहिए कि मुझे संख्याओं को जोड़ने की जरूरत नहीं है, मुझे तो बीच वाली 2 संख्याएं लेनी है, ठीक है। बहुलक की जब बात आती है, जहां पर भी बहुलक का शब्द आता है, मेरे को सीधा दिमाग में आना चाहिए कि सबसे ज्यादा कौन सी संख्या रिपीटेशन हो रही है, उसके बारे में मेरे को दिमाग में आना चाहिए। अभी यहाँ पर मैंने माध्य का देखा तो मुझे एक ही चीज दिमाग में आई कि इन सबको जोड़ना है और उतनी संख्याओं का भाग लगाना है, ठीक है। मैं जोड़ देता हूँ, देखो x + x+2 + x+4 + x+6 + x+8, ये संख्याओं को मैंने जोड़ दिया। और ये संख्याएं कितनी है, देखो 1, 2, देखो 1, 2, 3, 4 और 5 संख्या है। चलो 5 संख्या का भाग लगा दिया, और ये बराबर में क्या लिखना है, 11, क्योंकि ये फॉर्मूला किसका है, माध्य का फॉर्मूला, तो माध्य की जगह मैंने माध्य लिख दिया, ठीक है। अब देखो इन सबको जोड़ो, x टोटल मिला के 5x हो जाएंगे, और उसके बाद में देखो 6, 6, 12 और ये टोटल मिलाकर 20 हो जाएगा।
बट्टा में 5 बराबर में क्या चल रहा है 11। लेकिन ऐसी स्थिति में अपने क्या करते हैं वज्र गुणन करते हैं, मतलब तिरछी गुणा करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। 11 पंजे 55, ये आ जाएगा 55। कैसे होगा देखो 11 इंटू 5 55 हो जाएगा। अब देखो आगे इसको क्या करेंगे 5x बराबर 55 माइनस 20, 20 इधर आएगा तो ये हो जाएगा माइनस के अंदर, कितना हो जाएगा देखो 5x बराबर कितना हो जाएगा यहाँ पर अपना हो जाएगा 35, तो x बराबर क्या आ जाएगा 7। अब देखो एक चीज देखने वाली है कि x बराबर अपना क्या आ गया 7 आ गया, 7 अपना आंसर नहीं आया, अपना वैल्यू आई है x बराबर 7। मतलब कि अगर मैं यहाँ पर पहली संख्या ज्ञात करना चाहूँ तो पहली संख्या देखो, पहली संख्या ज्ञात करना चाहूँ तो पहली संख्या हो जाएगी 7, दूसरी संख्या ज्ञात करना चाहूँ तो 7 प्लस 2 9, क्योंकि x बराबर 7 है। देखो 7 प्लस 11 क्योंकि x बराबर 7 है, यहाँ पर भी x बराबर 7 है इसलिए कितना हो जाएगा 13, और यहाँ पर भी x बराबर 7 है तो ये कितना हो जाएगा 15। कल को मुझे संख्याएं पूछ लेते तो मैं कह देता 7 9 11 13 15। कल को मुझे कह देते कि सेकंड संख्या कौन सी है तो मैं कह देता सेकंड संख्या है 9। डायरेक्ट x उत्तर डायरेक्ट x नहीं टिक करना, डायरेक्ट 7 नहीं टिक करना, अपने को देखना है कि पूछा कौन सी संख्या है। अब देखो नेक्स्ट क्या है, प्रथम 3 प्रेक्षणों का माध्य ज्ञात करो। देखो माध्य का सूत्र क्या होता है, 3 प्रेक्षण ज्ञात करने मतलब 3 संख्या आपस में जोड़ो और 3 का भाग लगा दो। तो 3 संख्या है, प्रथम 3 संख्या क्या है 7 है 9 है और 11 है, और भाग जितनी संख्या है उतनी संख्या का भाग लगाना है, तो 3 का मैंने यहाँ पर क्या लगा दिया भाग लगा दिया। अब देखो टोटल 27/3 मतलब कि 9 जो है ये मेरा आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये 9 जो है ये अपना बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा प्रश्न को समझना है और थोड़ा सा अच्छे से इसको करने का ट्राई करना है, बिल्कुल अच्छे से अपने को समझ में आ जाएगा। कुछ क्वेश्चन रिपीट होंगे तो ये पैटर्न जो है आपको क्या होंगे याद हो जाएंगे। ठीक है, अब 8th के बाद में क्वेश्चन नंबर 9th देखो, दो धनात्मक संख्याएं x है और y है, इनका समांतर माध्य कितना है 29.5 है। देखो मैं दो संख्याएं जब देखता हूं, समांतर माध्य जब देखता हूं, मुझे एक ही चीज दिमाग में आती है कि दोनों संख्याओं को जोड़ के अगर मैं भाग लगा दूं मुझे माध्य मिल जाएगा। मतलब मैं दोनों संख्याओं को जोड़ के जितनी संख्या है, दो संख्याएं तो भाग लगा दूं तो मुझे क्या मिल जाएगा उसका माध्य मिल जाएगा। माध्य का मतलब क्या है 29.5। अब इसको 2 का इधर मल्टीप्लीकेशन कर दूं तो x प्लस वाई मुझे मिल जाएगा। 29.5 की देखो गुणा करो, 29.5 इंटू 2 जब करोगे तो अपने को मिलेगा 59, 59 गुणा करके अपने को देखना है कि 59 आएगा। ठीक है, अब देखो ये एक चीज अपने को मिल चुकी है, यहां तक का काम हम फिनिश कर चुके हैं। अब ये क्या कह रहा है कि यदि तीसरी संख्या को भी शामिल कर दिया जाए, मतलब ये जो संख्याएं हैं तीसरी संख्या को भी शामिल कर दे, मतलब x y तो था ही, एक संख्या और जोड़ दो इसके अंदर तीसरी संख्या को भी शामिल कर दिया जाए तो इसका माध्य 20.5 हो जाता है। भाई 3 संख्या हो गई तीनों को जोड़ दो। अब 3 संख्याएं जोड़ी है तो हिसाब किताब भी 3 का देना पड़ेगा। भाई संख्याएं 3 है तो भाग भी 3 का किया जाएगा। अगर मैं ऐसा करूंगा तो मुझे माध्य कितना मिलेगा 20.5 मिलेगा। ये लो 20.5, ये यहाँ पर आ जाएगा 20.5 अपने यहाँ पर लिख दिया। अब क्या कह रहा है मुझे तो ये बता दो कि तीसरी संख्या क्या है, अपने को ज्ञात करना है कि तीसरी संख्या क्या है। अब देखो x प्लस वाई प्लस जेड बराबर कितना हो जाएगा, 3 की इधर गुणा करने अपने को। ठीक है, 3 की गुणा करेंगे तो आएगा 61.5। देखो 20.5 की गुणा करनी है 3 से तो आ जाएगा 61.5। अब सोचो कैसे ज्ञात करेंगे तीसरी संख्या, अपने को तो खाली तीसरी संख्या z ज्ञात करना है। ठीक है, अब देखो x प्लस वाई प्लस जेड बराबर अपना 61.5 है और x प्लस वाई है यहाँ पर कितना है 59 है, तो इन दोनों की जगह क्या लिख दो 59 प्लस जेड बराबर 61.5। तो z बराबर देखो क्या हो जाएगा 61.5 माइनस 59, मतलब कि 2.5 जो है ये अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। ए ऑप्शन जो है ये बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ये पेपर में फर्स्ट ग्रेड में आया हुआ क्वेश्चन था। ठीक है, ये जो क्वेश्चन है अपने फर्स्ट ग्रेड में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, देखो तरीका क्या रहेगा, जब भी माध्य देखता हूं मुझे ये फॉर्मूला दिमाग में आता है, उसके बाद में फिर से माध्य दिया गया है मैं फिर से यही फॉर्मूला लगाऊंगा और अपना उत्तर जो है अपना यहाँ पर उत्तर निकल जाएगा। ठीक है, 9th के बाद में क्वेश्चन नंबर 10th। ठीक है, ये क्वेश्चन अगर आप चाहो तो छोड़ सकते हो क्योंकि ये जो है प्योरली एवरेज का क्वेश्चन है, औसत का क्वेश्चन है। ठीक है, औसत का प्रश्न है, ये प्रश्न जो है अपने इस टॉपिक के अंदर नहीं आता है। ठीक है, 10th के बाद में देखो अब है 11 नंबर क्वेश्चन। देखो इतने अभी तक जो क्वेश्चन आए थे वो आज की क्लास में जो मैंने आपको फॉर्मूले बताए थे उसके ऊपर बेस्ड थे। ठीक है, अब के जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो कल की क्लास में जो माध्य माध्यिका बहुलक के ऊपर थे वो क्वेश्चन जो है आने स्टार्ट हो चुके हैं। देखो 10 प्रश्न, केवल 3 फॉर्मूले के ऊपर 10 प्रश्न अपने अभी तक आए हैं। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट समांतर माध्य की गणना करो।
देखो समांतर माध्य जब भी अपने को टेबल फॉर्म के अंदर दिया जाता है और एक बिना टेबल में, जब बिना टेबल में दिया जाता है तो मैं एक ही काम करता हूँ, संख्याओं को जोड़ता हूँ, उतनी संख्या का भाग लगाता हूँ, बराबर में माध्य लिख देता हूँ। जब भी मुझे टेबल देखने को मिलती है और माध्य मांगा जाता है मुझसे, तो मैं क्या करता हूँ, हमेशा ही एफ एक्स निकालता हूँ। ठीक है, एफ एक्स निकालता हूँ। तो सबसे पहले मैं क्या लिखूंगा, एक्स लिखूंगा, 10 20 30 और 40। फिर क्या लिखूंगा, एफ लिखूंगा, मतलब 2 4 3 1। मुझे तो एक ही चीज दिमाग में आती है, समांतर माध्य में एफ एक्स निकालना है। ठीक है, एफ एक्स निकाल देते हैं। तो यहाँ पर एफ एक्स 10 दूनी 20, 80, 90 और 40। नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, एफ एक्स बटा में एफ कर देता हूं मैं, सिग्मा एफ एक्स बटा में एफ में कर देता हूं। ठीक है, एफ एक्स देखो, अब एफ एक्स कितना है यहाँ पर जोड़ना पड़ेगा, एफ कितना है ये भी यहाँ पर अपने को जोड़ना पड़ेगा। अब देखो ये कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा अपना 230, ये आ जाएगा अपना 10। तो देखो 230 बटा में 10 तो कितना आ गया, 23। बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन, 23। देखो जो चीज आपको ज्यादा समझ में आती है वो एग्जामिनर को भी ज्यादा समझ में आती है, इसलिए उसको थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स बना के दिया जाता है। तो अपने को तैयारी अगर जीत की करनी है तो अपने को उससे ऊपर सोचना पड़ेगा। ठीक है, क्वेश्चन नहीं आता तो उसको छोड़ना उसका इलाज नहीं है, छोड़ना तो आप वो फिर अपने मार्क्स चले जाएंगे वहां से। ठीक है, तो अपने को इस तरीके से जो है ये क्वेश्चन अपने को करना है। 11th के बाद में क्वेश्चन नंबर 20 देखो। क्वेश्चन नंबर 12 के ऊपर चलते हैं। यदि बंटन का माध्य जो है 7.5 हो तो पी होगा। अब देखो इसको कुछ अलग से ट्रीट नहीं करना, कोई अलग से फॉर्मूला नहीं है इसका। जब भी मैं माध्य देखता हूं और टेबुलर फॉर्म में देखता हूं या टेबल के रूप में देखता हूं, तो उसमें मैं क्या करता हूं, एफ एक्स मुझे निकालना दिमाग में आता है। चलो फिर सबसे पहले अपने एफ एक्स ही निकालते हैं। ये आ गया एक्स, ये आ गया अपना एफ। 3 5 7 9 11 और 13 यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद में देखो 6 8 15 पी 8 और 4। सबसे पहले मुझे दिमाग में आता है मुझे क्या निकालना है, एफ एक्स निकालना है। ठीक है, मुझे क्या निकालना है, एफ एक्स निकालना है। ये देखो एफ एक्स। ठीक है, अब देखो ये कैसे निकालेंगे, एफ एक्स निकालना है तो आपस में गुणा कर दो। 6 18 40, 15 7 105। उसके बाद में देखो 9p, उसके बाद में 88 88, उसके बाद में 13 चौक 52 104। ठीक है, अब क्या करना है अपने को, इसको ऐड करना है, जोड़ना है। देखो 8 और 4 12, 12 और 5 17, 17 और 8 कितना हो जाएगा अपना, 22 हो जाएगा। ठीक है, 22। 2 और 1 3, 3 और 4 7, 7 और 9, 7 और 9 कितना हो जाएगा, 16, 16 8 24, 24 आ जाएगा। और यहाँ पर देखो 2 और 1 3 और 1 4, 442। ठीक है, 442, लेकिन साथ में 9p भी है, यहाँ पर क्या है, 9p भी अपने को यहाँ पर साथ में दिया गया है। अब क्या करेंगे, अपने f को ऐड करेंगे। क्यों करेंगे f को ऐड, देखो अपना फॉर्मूला होता है एफ एक्स बटा एफ, बराबर में अपना क्या होता है, माध्य होता है। तो देखो एफ एक्स अपना कितना निकला, 4 4 2 प्लस 9p। अब उसके बाद में देखो बटा में f, देखो कितना आएगा, 8 और 4 12, 12 और 15 27, 27 और 14 आ जाएगा यहाँ पर 41। देखो एक बार फिर से, 8 और 4 12। ठीक है, 12 और 15 कितना हो गया, 12 24, 24 और 3 27, 27 और 6 33, 33 और 8 कितना हो जाएगा, 41। ठीक है, 41 प्लस पी यहाँ पर है, साथ में यहाँ पर पी भी है। तो देखो यहाँ पर क्या लिख देंगे, 41 प्लस पी। और माध्य कितना दिया गया अपने को, माध्य दिया गया है 7.5, 7.5 अपने को माध्य दिया गया है। अब देखो एक पॉइंट हटाऊंगा तो यहाँ पर आ जाएगा 10, यहाँ पर कितना आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा अपना 10। अब देखो ये कट रहा है 5 से। ठीक है, तो 15 पंजे 75 बटा में 2, 15 बटा 2 आ जाएगा। अब देखो इसको तिरछा मल्टीप्लाई कर देंगे, तिरछा मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 884। देखो कैसे करेंगे, 4 4 2 प्लस 9p। ठीक है, इसकी गुणा 2 से हो जाएगी। ठीक है, 2 से हो जाएगी। अब देखो इसकी गुणा 15 से हो जाएगी, तो 15 इंटू 41 प्लस p हो जाएगा। अब इसका क्या करेंगे, गुणा करो। देखो यहाँ पर आ जाएगा 884 प्लस 18p बराबर कितना आ जाएगा, इसका मल्टीप्लाई करो। देखो 15 एकम 15 और 5 60 और 1 61। ठीक है, प्लस यहाँ पर आ जाएगा 15p। ठीक है, देखो कैलकुलेशन में थोड़ी बहुत मिस्टेक होती है, तो इसको कैलकुलेशन को आप सही कर लेना। अपने को मेन क्या तरीका सीखना है, इसका क्या तरीका अपने को यहाँ पर सीखना है। ठीक है, अब देखो उसके बाद में ये इसको कर देते हैं ऊपर। अब देखो
अब इसके बाद में देखो क्या करना है, इसकी मल्टीप्लाई हो गई, ठीक है। उसके बाद में देखो, हाँ, तो 884 माइनस 615 बराबर 18p माइनस 15p, ठीक है, ये अपने करेंगे। उसके बाद में देखो कैसे आप कैलकुलेशन करोगे, इसको आगे कैलकुलेट करना है अपने को। तो 884 में से क्या घटाना है, 600 अपने 15 अपने को यहाँ पर घटाना है, ठीक है। देखो कैसे घटाएंगे, इसको घटाओ कितना आएगा, यहाँ पर देखो 3p आ जाएगा, क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा अपना 3p आ जाएगा। उसके बाद में देखो ये अपने कैलकुलेट करते हैं, 884 माइनस 615, ठीक है, 884 माइनस 615 करेंगे तो अपने आ जाएगा 269 आ जाएगा, 269 यहाँ पर अपना आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर एक बार थोड़ी सी कैलकुलेशन जो है अपने यहाँ पर भी चेक कर लेते हैं, 36 18 8 5 40 15 7 105, यहाँ पर 9p और यहाँ पर 88 और यहाँ पर 13 चौके 52। अब इसकी कैलकुलेशन को भी थोड़ा सा अपने चेक कर लेते हैं, ठीक है। देखो कैसे होगा, अपने को करना है 18 प्लस 40 प्लस 105 प्लस 88 प्लस 104, तो ये देखो 355 यहाँ पर आएंगे, ठीक है। कितने आएंगे, 355। ये देखो यहाँ पर अपना 18 है, यहाँ पर है 40, देखो 8 और 8 और 5 13, 13 और 12 12 24 1 25, ठीक है। यहाँ पर आएगा 5 असल 2, ठीक है। 4 और 2 6 6 1 7 7 और 9 16 16 और 8 24, ठीक है। उसके बाद में 2, तो 2 और 1 3 और 1 4, 445, ठीक है, 445 आएगा। और उसके बाद में देखो 445 के अकॉर्डिंग यहाँ पर आ जाएगा अपना 890, ये देखो यहाँ पर आएगा 890, यहाँ पर भी अपना 890, ठीक है। अब इसके अकॉर्डिंग अपने को थोड़ा बहुत जो कैलकुलेशन हो रही है, ये कैलकुलेशन अपने को करनी है, कितनी आएगी यहाँ पर 275 आएगा, ठीक है। 275 इक्वल टू 3p। थोड़ा सा यहाँ पर कुछ ना कुछ कैलकुलेशन का मिस्टेक है अपने, बाकी करने का तरीका अपना क्या रहेगा कि सबसे पहले x लेना है, फिर f लेना है, और f को अपने क्या कर देंगे, यहाँ पर ऐड कर लेंगे, सभी को आपस में जोड़ लेंगे, ठीक है। और फिर उसके बाद में fx जो है कैसे आएगा, मल्टीप्लीकेशन से आएगा। और यहाँ पर जो संख्या आएगी वो अपने को कहाँ पर लिखनी है, यहाँ पर इसके ऊपर वाले साइड में लिखनी है, ठीक है। और बटा में यहाँ पर जो संख्या आती है वो यहाँ पर अपने को संख्या लिखनी है, और उसके बाद में जो माध्य दिया जाता है वो माध्य अपने को यहाँ पर लिखना है, ठीक है। ठीक है, देखो कैसे करेंगे, 445/9p, ठीक है, ये यहाँ पर लिखेंगे, बट्टा में 41 प्लस p लिखेंगे, और यहाँ पर कितना लिख देंगे, जो माध्य अपने को दिया गया 15/2। अब इसके अकॉर्डिंग अपने को क्या करना है, इसको कैलकुलेट करना है और इसका आंसर निकालना है, ठीक है। इसकी कैलकुलेशन आप थोड़ा सा देखना, और उसके बाद में इसका क्या निकालेंगे, अपने आंसर यहाँ पर अपना इजी वे में आ जाएगा। 12th के बाद में देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न बंटन का माध्य ज्ञात कीजिए। अब देखो जैसे ही मैं माध्य शब्द देखता हूं तो मुझे दिमाग में आता है कि मुझे क्या निकालना है, fx निकालना है, ठीक है, fx निकालना है। तो 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, ठीक है। लेकिन जब भी मैं वर्गीकृत सारणी देखता हूं तो मुझे एक मध्य बिंदु भी ज्ञात करना पड़ता है, ये मैं x लिख देता हूं, ठीक है, ये मेरा हो गया x, और यहां पर मेरा हो जाएगा f, कितना है 8 10 11 16 और 20। अब देखो मध्य बिंदु अपने को ज्ञात करना है, मध्य बिंदु देखो क्या आ जाएगा, 0 और 10/2, तो कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। तो यहाँ पर देखो एक्स आई बराबर इसका 5 आ जाएगा, ये 15, ये 25, ये 35 और ये 45। अब देखो ये कैसे पता चला ये कितना होगा, ये सभी का कैलकुलेट करना पड़ेगा, इस तरीके से अपने को कैलकुलेट करना पड़ेगा, ठीक है, इस तरीके से अपने को कैलकुलेट करना पड़ेगा। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, अपने को ज्ञात करना होता है एफ एक्स। देखो एफ एक्स कैसे निकालेंगे, 8 पंजे 40, 15 150, यहाँ पर कितना आ जाएगा 275। अब उसके बाद में देखो 16 पंजे 80 और 8 16 48, 48 और 8 हो जाएगा अपना 56, और यहाँ पर आ जाएगा अपना 900, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे, यहाँ पर f को जोड़ेंगे, यहाँ पर अपने को एफ एक्स को यहाँ पर ऐड करना है, ठीक है। ये देखो आ जाएगा 5, उसके बाद में देखो 5 4 9 और 16 16 6 22, 22 2 अंसल पाए, ठीक है, 5 5 10 और 9 19, ठीक है। अब देखो अपने को क्या जोड़ना पड़ेगा, f जोड़ना पड़ेगा। अब क्यों जोड़ रहे हैं, क्योंकि एफ एक्स बटा एफ बराबर माध्य अपना फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो अपने को एफ एक्स लिखेंगे 1925, और देखो f कितना लिखेंगे
18 18 और 11 29 29 और 16 कितना हो जाएगा 45 45 और 20 अपना हो जाएगा 65। तो यहाँ पर लिख देंगे अपने 65। ठीक है, अब देखो ये थोड़ा सा पॉइंटों के अंदर आएगा। ठीक है, पॉइंटों में अब इसको काट लो, 5 के पहाड़े से ये कट रहा है, देखो 5 तिये 15। ठीक है, 5 8 40। ठीक, 5 तिये देखो 5 तिये 15, 4 42 हो गया। ठीक है, और यहाँ पर आ जाएगा 5, उसके बाद में यहाँ पर आ जाएगा 13। तो ये आ जाएगा अपना माध्य। अब इसको क्या करना पड़ेगा, इसको थोड़ा सा भाग और देना पड़ेगा। देखो 13 एकम 13, 13 दूनी 26। ठीक है, अब 12 बच गया 125 और 13 में 117। उसके बाद में देखो बचेगा 6, तो 29.4 के करीब जो होगा ऑप्शन, ये देखो ये 29 है। ठीक है, यहाँ पर 29.4 ये अपना बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन होगा। ये ऑप्शन जो होगा ये अपना बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। 29.4 जो है ये अपना बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन। 13 के बाद में देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है माध्यिका ज्ञात करना है। ठीक है, अब यहाँ पर अपने को क्या ज्ञात करना है, माध्यिका ज्ञात करना है। अब माध्यिका में जब भी देखता हूं तो मुझे एक ही चीज दिमाग में आती है, मुझे तो CF ज्ञात करना है उसका। सबसे पहले क्या ज्ञात करते हैं, CF ज्ञात करते हैं। देखो 1 2 3 4 5 8 9। अब यहाँ पर कितना है 8 10 11 16 20 25 15 9 और 6। अब यहाँ पर क्या लिखेंगे, CF लिखना है। CF देखो कैसे लिखते हैं, सेम संख्या वैसा का वैसा, आप तिरछा जोड़ते हैं। ठीक है, यहाँ पर आ जाएगा 45, यहाँ पर आ जाएगा 65, यहाँ पर कितना आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 90, यहाँ पर 105, 105 के बाद में 114 और यहाँ पर आ जाएगा 120। तो देखो n बराबर 120 आ गया और n/2 मतलब कितना आ गया 60। अब अपने को क्या देखना है, CF के अंदर 60 से जस्ट ज्यादा वाला जो ब्लॉक होगा वो अपना मैन ऑफ द मैच होगा, क्योंकि 60 से जस्ट ज्यादा 65, तो ये वाला जो ब्लॉक है ये अपना मैन ऑफ द मैच हो जाएगा। अब इसके अंदर देखो क्या करेंगे, अब इसके अंदर अपना एक्स फैक्टर जो होता है, एक्स फैक्टर जो होता है वो अपनी माध्यिका होती है। तो एक्स फैक्टर देखो क्या है 5, तो ये हो जाएगा अपना, मतलब अपने को देखना किस में, एक्स में देखना है, ये अपना एक्स है। एफ देखो CF के सहारे अपने किस में पहुंचेंगे, उसके एक्स फैक्टर पर पहुंचेंगे जो कि 5 है। तो ऑप्शन ए जो है ये अपना बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अब देखो उसके बाद में है माध्यिका ज्ञात करो। अपने को क्या ज्ञात करनी है, माध्यिका जो है यहाँ पर ज्ञात करनी है। देखो माध्यिका का फॉर्मूला भी अपने को पता होना चाहिए, L बराबर n/2 माइनस CF अपॉन H इंटू F। मतलब एक जगह फ्रीक्वेंसी लिखते हैं और उसके बाद में अपने क्या लिखते हैं, H लिखते हैं। देखो आपको स्टार्टिंग में ये फॉर्मूला मैंने बताया था। ठीक है, ठीक है, ये देखो n/2 इंटू यहाँ पर क्या लिखते हैं, फ्रीक्वेंसी अपने यहाँ पर लिखते हैं। मतलब कि यहाँ पर जो है H यहाँ पर है और यहाँ पर अपना F है। अब देखो अपने क्या करते हैं, सबसे पहले अपने को ज्ञात करनी पड़ती है, CF ज्ञात करनी पड़ती है। तो सबसे पहले देखो 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70 और 70 से 80। ठीक है, और यहाँ पर अपने को क्या लिखना है, ये तो हो गया अपना X, यहाँ पर अपनी F आ जाएगी 6 20 44 26 3 और 1। सबसे पहले अपने को दिमाग में आना चाहिए, जब भी माध्यिका निकालना होता है अपने को CF ज्ञात करनी पड़ती है। CF देखो 6, यहाँ पर 26। ठीक है, यहाँ पर जब आएगा तो ये आ जाएगा 70, 70 और 26 कितना हो जाएगा 96, 96 और 3 99 और 1 यहाँ पर आ जाएगा 100। मतलब देखो n बराबर कितना आ गया 100 आ गया, तो n/2 बराबर कितना आ जाएगा, अपना आ जाएगा 50 आ जाएगा। ठीक है, अब देखो 50 से जस्ट ज्यादा वाली जो होगी वो अपनी क्या हो जाएगी, मैन ऑफ द मैच हो जाएगी। 50 से जस्ट ज्यादा वाला जो फैक्टर होगा अपना मैन ऑफ द मैच हो जाएगा। तो देखो CF क्या होता है, CF होता है जस्ट पहले वाली, तो CF कितना हो जाएगा अपना, देखो L बराबर हो जाएगा 40, तो यहाँ पर 40 प्लस n/2 का मतलब हो गया 50 और CF का मतलब देखो कितना है, CF का मतलब है 26, CF 26 बट्टा देखो फ्रीक्वेंसी इसकी कितनी है, फ्रीक्वेंसी है 44 44 और इंटू H, दोनों का डिफरेंस कितना है 10 का अपना डिफरेंस है। अब अपने को क्या करना पड़ेगा, इसको आपस में काटना पड़ेगा। देखो 40 प्लस ये हो जाएंगे 24 बट्टा 44 इंटू 10। अब जब 4 से काटेंगे तो ये 11 बार और ये आ जाएगा अपना 6 बार। ठीक है, देखो कितना आ जाएगा, इसको थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं, ये लो। अब देखो अपना क्या बन चुका है 40 प्लस 60 बट्टा में 11। ठीक है, तो अब देखो 40 प्लस
11 पंजे 55, 11 पंजे 55, ठीक है। फिर से 5 बचेगा, फिर उसके बाद में 11 चौके 44, तो 45.4 टाइप का जो उत्तर होगा वो अपना आंसर आ जाएगा। मतलब कि ऑप्शन फर्स्ट जो है ये करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। देखो थोड़ा सा एक फॉर्मूला लगाना है, उसके बाद में थोड़ा सा कैलकुलेट करते ही अपना डायरेक्ट आंसर आएगा, ठीक है। ये 15 नंबर क्वेश्चन था। 15 के बाद में क्वेश्चन नंबर 6 देखो। अब देखो क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर क्या ज्ञात करना है, बहुलक ज्ञात करना है। अब बहुलक के अंदर अपने को क्या ज्ञात करना होता है, बहुलक देखते ही मुझे एक ही चीज दिमाग में आती है कि सबसे ज्यादा वाली जो संख्या है उसका एक्स फैक्टर मेरे को देखना है। देखो सबसे ज्यादा कौन सा है, यहाँ पर सबसे ज्यादा है 26। 26 का हमें क्या देखना है, एक्स फैक्टर देखना है 40। ये लो उत्तर हो गया, ये डायरेक्ट आंसर आता है। बहुलक के अंदर अगर अवर्गीकृत सारणी है तो उसमें सबसे ज्यादा वाला फैक्टर देखना है और उसका एक्स फैक्टर पे अपने को जाना है, तो 40 जो है अपना यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। 16 के बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। देखो यहां पर अपने को क्या निकालना है, बहुलक ज्ञात करना है। और बहुलक का अपना फॉर्मूला होता है L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन में 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू क्या हो जाता है, इंटू H हो जाता है, ठीक है। इंटू यहाँ पर क्या हो जाता है, H। H मतलब डिफरेंस होता है। अब देखो यहाँ पर L क्या आएगा, तो सबसे पहले बारंबार जब भी मैं देखता हूँ मुझे एक चीज समझ में आती है, सबसे ज्यादा जिसका रिपीटेशन होता है वो वाली मेरी क्या होती है, मैन ऑफ द मैच वाली सारणी होती है, ठीक है। मैन ऑफ द मैच अपना क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा। इसका मतलब L बराबर 20 आएगा। और ये 13 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा F1, ये हो जाएगा F0 और ये हो जाएगा मेरा F2, ठीक है। अब देखो F1 कितना है, 13 है, ठीक है। 13 माइनस F0 मतलब कि 7 बट्टा में 2F1 मतलब कि 2F1, तो 13 दूनी 26। देखो 2F1 तो F1 का दुगना, तो यहाँ पर 26 माइनस F0, F0 मतलब कि 7 माइनस F2 मतलब कि 9, ये आ जाएगा। और H का मतलब क्या होता है, दोनों का वर्गों का डिफरेंस होता है, 40 और 50 का डिफरेंस कितना है, 10 है। तो देखो यहाँ पर आ जाएगा 20 और 13 में से 7 गया, कितना बचेगा 6 और 9 और 7 16, तो बचेगा 10 इंटू 10। तो देखो 10 से 10 कट गया, तो 20 प्लस 6 26 जो है ये अपना करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा। तो 17 के अंदर फर्स्ट ऑप्शन जो है ये अपना बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है माध्यिका ज्ञात करने का क्वेश्चन है, ठीक है। माध्यिका ज्ञात करनी है, कुछ क्वेश्चन आप खुद से करेंगे क्योंकि जो प्रैक्टिस आपकी तभी होने वाली है जब आप क्वेश्चन को खुद से करेंगे, ठीक है। देखो सबसे पहले अपने क्या करेंगे, इसके अंदर CF ज्ञात करेंगे। देखो वर्ग, देखो यहाँ पर X, यहाँ पर है F। 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 और 40 से 50। अब यहां पर F है 3, 13, 18, 12 और 4। CF कैसे ज्ञात करेंगे, देखो सेम, यहां पर तिरछा जोड़ेंगे 26, यहां पर जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 34, ठीक है। 34 के बाद में ये कितना आ जाएगा, ये अपना आ जाएगा 46, ये यहाँ पर आ जाएगा 50, ठीक है। तो n बराबर 50 है और n/2 का मतलब कितना आ जाएगा, 25 आ जाएगा। तो CF में वो संख्या देखो जो 25 से ज्यादा है, तो ये आ जाएगा अपना 25 से जस्ट ज्यादा वाला मैन ऑफ द मैच वाला जो वर्ग आ जाएगा, ये अपना आ जाएगा 10 से 20 वाला वर्ग आ जाएगा। अब इसमें फॉर्मूला होता है L n/2 माइनस CF बट्टा में क्या आ जाएगा अपना F इंटू में आ जाएगा H। तो L कितना है, देखो L है अपना 10 और n/2 का मतलब 25 और CF क्या होती है, देखो CF होती है जस्ट पहले वाली, तो यहाँ पर आ जाएगा 3 बट्टा में फ्रीक्वेंसी कितनी है, फ्रीक्वेंसी है अपनी 13, ठीक है। 13 बट्टा में 13 इंटू में जो डिफरेंस होता है तो यहाँ पर आ जाएगा 10, ठीक है। अब देखो उसके बाद में अब थोड़ा सा क्या करना पड़ेगा आपको, खुद से इसको कैलकुलेट करना और इसका आंसर जो है आपका डायरेक्ट आंसर आएगा, ठीक है। इसका जो आंसर जो है वो अपना डायरेक्ट आ जाएगा। देखो थोड़ा सा यहाँ पर देखो एक छोटी सी मिस्टेक है, ये है 3, इसके बाद में ये 16 आएगा, ठीक है। और ये 16 और 18 कितना आ जाएगा, 16 और 18 यहाँ पर देखो 16 32 और 34, ये ठीक है, ठीक है। तो ये जो L जो आएगा अपना 20 आएगा, यहाँ पर L जो आएगा अपना 20 आएगा। n/2 का मतलब 25 सही है और CF कितना आ जाएगा, देखो अब देखो मेन वर्ग जो अपना हो जाएगा, ये मैन ऑफ द मैच वाला वर्ग अपना ये हो जाएगा। तो CF क्या हो जाएगी, CF हो जाएगी 16, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 16 आ जाएगा, ठीक है। बट्टा में फ्रीक्वेंसी आएगी 18, यहाँ पर आ जाएगा अपना 18 और ये अपना रहेगा 10 का 10। अब देखो 20 प्लस, अब देखो इसमें क्या करेंगे अपने, यहाँ पर 16 है और यहाँ पर 25, तो 9 बट्टा में 18 इंटू में अपना कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, ठीक है। अब इसको अपने क्या करेंगे कैलकुलेट करना,
ठीक है। और कैलकुलेट करके इसका आंसर जो है अपने कमेंट सेक्शन के अंदर आपको लिखना है। देखो वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो रहा है, इसलिए अपने क्या कर रहे हैं, कुछ क्वेश्चन जो है आपको खुद से सॉल्व यहाँ पर करने पड़ेंगे। ठीक है, कुछ क्वेश्चन अपने को खुद से सॉल्व करने पड़ेंगे। उसके बाद में देखो नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है 19 नंबर। ठीक है, इसमें अपने को क्या करना है, बहुलक ज्ञात करना है। बहुलक, जब भी बहुलक ज्ञात करना होता है तो सबसे पहले अपने दिमाग में क्या आता है कि सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी है। देखो सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी है 24। ठीक है, इसका मतलब F1 अपना क्या हो जाएगा, ये वाला, F0 ये वाला, और F2 जो है इसमें ये वाला हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद में देखो ये है अपना मेन वर्ग, तो L बराबर कितना हो जाएगा, L बराबर 40 हो जाएगा, F0 बराबर 15, और F1 24, और F2 अपना कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद में देखो H ज्ञात करना होता है। H यहाँ पर देखो कितना चल रहा है, H यहाँ पर हो जाएगा 20-20 का, क्योंकि डिफरेंस कितना है, 20-20 का। अब इसके अंदर डायरेक्ट फॉर्मूला लगा के अपने को उत्तर निकालना है, खाली वैल्यू पुट करनी है और अपना आंसर जो है यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, ये अपने को भी होमवर्क के लिए क्वेश्चन है। अब उसके बाद में देखो CF, संचयी बारंबारता निम्न में से किस मान को ज्ञात करने में सहायक है। भाई CF कैसे यूज करते हैं, क्या ज्ञात करने के लिए अपने CF ज्ञात किया जाता है। देखो CF किसके लिए ज्ञात करते हैं, जब अपने को माध्यिका का ज्ञात करना होता है। जब अपने को माध्यिका का ज्ञात करनी होती है तो अपने क्या करते हैं, CF ज्ञात करते हैं। तो ऑप्शन सी जो है ये अपना बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। 20 के बाद में देखो जूता उद्योग में सबसे प्रचलित नाप का जूता किस विधि से ज्ञात किया जाता है। देखो जब भी कोई प्रचलित चीजें ज्ञात करनी होती है, जब भी कोई प्रचलन के अंदर कौन सी चीज है वो ज्ञात करनी होती है, तो हमें याद करना है कि हमेशा ही माध्यिका ज्ञात किया जाता है। प्रचलित शब्द जब भी आपको क्वेश्चन के अंदर देखने को मिले तो अपने को सबसे ज्यादा जो है एक्यूरेट क्वेश्चन जो ऑप्शन है वो अपना क्या रहेगा, माध्यिका जो ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट रहेगा। अब देखो एक क्वेश्चन है, x प्रेक्षणों का माध्य y और y प्रेक्षणों का माध्य x है, तो सभी x और y प्रेक्षणों का माध्य कितना होगा। देखो x प्रेक्षण है, x प्रेक्षण का माध्य y है। ठीक है, देखो मतलब कि x संख्याएं हैं, x संख्याएं हैं। ठीक है, उसका माध्य y है। देखो अपना सूत्र क्या होता है, माध्य बराबर योग बटा में संख्या। ठीक है, तो माध्य अपना कितना है, माध्य है अपना y। ठीक है, और योग कितना है, योग देखो x संख्या है और y माध्य है, तो दोनों का गुणा करेंगे तो अपने पास में क्या आ जाएगा, दोनों का गुणा करने पर देखो x संख्याएं देखो कितनी हो जाएगी, यहां पर संख्या है x और यहां पर अपना योग, तो कितना आ जाएगा y प्लस एक्स, मतलब योग कितना आ जाएगा अपना y प्लस y इंटू एक्स, तो y x आ जाएगा। इसी तरीके से देखो नेक्स्ट क्या करेंगे अपने, y प्रेक्षणों का माध्य x, मतलब y प्रेक्षण है और माध्य कितना है, x है, तो माध्य बराबर यहां पर देखो x लिख देंगे और ऊपर क्या लिख देंगे, योग, क्योंकि योग अपने को दिया हुआ नहीं है, योग अपने को खुद से ज्ञात करना है। अब देखो बट्टा में संख्या लिखते हैं तो y प्रेक्षण है, इसका मतलब y प्रेक्षण है, मतलब संख्या कितनी हो गई, y हो गई। अब देखो योग कितना आ जाएगा, x y बराबर ये अपना योग आ जाएगा। तो देखो यहां पर क्या हुआ है, यहां पर अपने को दो केस दिए गए हैं। पहले केस के अंदर x प्रेक्षण है जिनका माध्य y है, दूसरे में y प्रेक्षण है जिसका माध्य x है। अब ये कह रहे हैं कि अगर दोनों प्रेक्षण को अगर मिला दिया जाए तो अपना माध्य कितना निकलेगा। ठीक है, दोनों प्रेक्षणों को मिला दिया जाए तो माध्य क्या निकलेगा। देखो माध्य का सूत्र अपना क्या होता है, योग बटा में कुल संख्या, कुल संख्या। अब देखो योग दोनों को साथ में मिला रहे हैं, ठीक है, तो योग भी बढ़ जाएगा, मतलब ये प्लस ये, मतलब कि एक्स वाई प्लस वाई एक्स, ये अपना योग आ जाएगा। कुल संख्याएं कितनी हो जाएगी, देखो यहाँ पर x संख्या थी, यहाँ पर y संख्या थी, तो संख्याएं कितनी हो जाएगी, x प्लस वाई। ठीक है, x प्लस वाई। अब देखो अब इसको y प्लस एक्स, वाई एक्स और एक्स वाई टोटल मिला के कितने हो जाएंगे, 2xy। भाई एक्स वाई लिखो चाहे वाई एक्स लिखो, दोनों एक ही बात है, तो दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 2xy अपॉन में क्या चल रहा है अपना x प्लस वाई, एक्स प्लस वाई। तो देखो ऑप्शन जो है अपना सी ऑप्शन ये अपना हो जाएगा। ठीक है, ये फर्स्ट ग्रेड में आया हुआ क्वेश्चन है, फर्स्ट ग्रेड 2012 का क्वेश्चन। ठीक है, फर्स्ट ग्रेड 2012 का ये अपना क्वेश्चन है। देखो x प्रेक्षण का माध्य y और y प्रेक्षण का माध्य x, तो अपने को यहाँ पर क्या करना है, योग ज्ञात करना है, क्योंकि योग अपने को दिया नहीं है, माध्य दे दिया, और y x प्रेक्षण है, मतलब यहाँ पर संख्या कितनी हो जाएगी, x हो जाएगी, यहाँ से अपना योग निकल गया। उसी तरीके से यहाँ पर y प्रेक्षण है, मतलब y संख्या हो गई, y संख्या यहाँ पर आ जाएगा, ऊपर योग आ जाएगा, और यहाँ पर देखो क्या आएगा, जितना औसत है, तो यहाँ पर x औसत है, तो योग इसका कितना आ गया, ये वाला हो गया। अब दोनों का साथ में मिलाकर अपने को माध्य निकालना है, तो ये दोनों आपस में जोड़ देंगे और टोटल संख्या कितनी हो जाएगी, x प्लस वाई, दोनों संख्याएं हो जाएगी, तो ये अपना यहाँ पर आंसर निकलेगा। ठीक है,
22 के बाद में देखो ये 22 क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। देखो इसके अंदर बिल्कुल इजी इजी अगर मैं क्वेश्चन डालता तो आपको शायद ये वीडियो बहुत ज्यादा अच्छा लगता, लेकिन वो अपने एग्जाम के अंदर नहीं आने वाले। अपने को वो क्वेश्चन करने हैं जो अपने को एग्जाम के अंदर अच्छा फील करवाए, यहाँ पर फील होना, अच्छा फील होना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। तो इसलिए आपको क्या करना है, इस वीडियो को 2-3 बार देखना है और बिल्कुल अच्छे तरीके से अपने को समझना है। और कहीं भी अगर कैलकुलेशन की मिस्टेक है तो वो आपको खुद से वो सही करके उसको अच्छे तरीके से समझना है, ठीक है। उसमें कमेंट करने की जरूरत नहीं है कि यहाँ पर कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई, मुझे पता है कहाँ पर कैलकुलेशन मिस्टेक हुई है या कहाँ पर नहीं हुई है, ठीक है। तो ये आपको खुद से करना है और कैलकुलेशन को भी अपना अच्छा बनाना है। तो इसी तरीके से बने रहिए एनडीसी क्लासेज के साथ में। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग विद एनडीसी क्लासेज। थैंक यू।